बीबीसी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया। इसके कुछ ही हफ्ते के बाद नई दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी के दफ्तरों की तलाशी हुई। हालांकि डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारित नहीं की गई थी, वहां रिलीज नहीं की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में कई लोगों ने गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। भारत सरकार की तरफ से इसे प्रोपेगेंडा बताया गया था और इस पर बैन लगाया गया। इसके कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली मुंबई के बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी विभाग ने रेड की, जिसे सर्वे का नाम दिया गया। आईटी विभाग की तरफ से कहा गया कि सर्वे अंतर्राष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है। बीबीसी को इसके लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसने इस पर गौर नहीं किया, इसका पालन नहीं किया। इस सर्वे के बाद देश के भीतर विपक्ष ने सरकार पर प्रेस की आजादी के मुद्दे पर घेरा और कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। तो वहीं अब ब्रिटेन की संसद में भी ये मुद्दा उठा है। डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ी सुनक सरकार अब आईटी सर्वे पर बीबीसी के साथ खड़ी नजर आ रही है और कह रही है कि हम हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग ने सर्वे शुरू किया। 3 दिन तक ये सर्वे चला। अब इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठा है। ब्रितानी सांसदों ने निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के नियमित कामकाज के दौरान अर्जेंट कन्वेंशन के माध्यम से ब्रितानी सरकार से सवाल पूछा कि विदेश मंत्री बीबीसी पर हुई कार्रवाई पर किसी तरह का बयान क्यों नहीं दे रहा है। संसद में ब्रितानी सरकार के एक मंत्री ने सवालों के जवाब में कहा कि वो भारत की सरकार के संपर्क में हैं और इस मामले को उठाया गया है। ब्रिटेन की सरकार की ओर से अब तक इस मामले में किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है और ये सरकार का अंग नहीं है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता हैं फेबियन हैमिल्टन। उन्होंने भारत सरकार की इस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदन के भीतर कहा कि सही मायनों में प्रेस अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे लोकतांत्रिक देश में बिना वजह आलोचनात्मक आवाजों को नहीं दबाया जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी की हर कीमत पर हिफाजत होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। ब्रिटेन की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी कि डीयूपी के सांसद जिम शेनन ने कहा कि हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये एक धमकाने वाली कार्रवाई थी, जिसे देश के नेताओं के प्रति आलोचनात्मक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद अंजाम दिया गया। शेनन ने आगे कहा कि भारत सरकार की इस कार्रवाई का पत्रकारों, मानवाधिकार वकीलों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर काफी गंभीर असर पड़ा है। क्या मंत्री यानी कि ब्रिटेन के मंत्री सदन को बता सकते हैं कि सरकार इस मामले में भारतीय उच्चायोग को समन करने वाली है या वो अपने समकक्ष के समक्ष ये मुद्दा उठाएगी। एक बहस के दौरान भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद मनमनजीत सिंह ढेसी ने भी इस मुद्दे पर ब्रिटेन की सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हम प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर काफी गर्व की अनुभूति करते हैं। हम बीबीसी और दूसरे सम्मानित मीडिया समूह की ओर से ब्रिटानी सरकार और इसके प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों की जवाबदेही तय किए जाने के अभ्यस्त हैं। ढेसी ने कहा है कि इसके साथ ही इस वजह से हम में से कई लोग चिंतित हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हम लोकतांत्रिक और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्य साझा करते हैं और वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री के कदमों की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के बाद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारने का फैसला किया। विपक्षी सांसदों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ब्रिटेन सरकार में मंत्री डेविड रटले ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा और जानकारी भी दी और यह भी बताया कि ये तमाम मुद्दा उन्होंने भारत सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाया गया है और हम लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी को काउंसलर मदद की पेशकश भी की गई है। डेविड रटलर ने यह भी बताया कि भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे रिश्तों की वजह से ब्रिटेन के मंत्री रचनात्मक ढंग से भारत सरकार के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करने में सक्षम थे और हम इस मुद्दे पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। बीबीसी ने अपने बयान में बताया है कि वो इस मामले में अपने कर्मचारियों की सभी तरह से मदद कर रही है। अगर उनकी ओर से काउंसलर सपोर्ट मांगा गया तो वो भी दिया जाएगा। बीबीसी ने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इसी वजह से हम बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को फंडिंग देने के लिए राजी हुए। इसके साथ ही
FCDO भारत के मुख्य भाषाओं के लिए अतिरिक्त फंडिंग देने के लिए तैयार हुआ है। आयकर विभाग की तरफ से BBC के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों पर जो छापेमारी की गई, जिसे सर्वे का नाम दिया गया है, उस सर्वे के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि बन रही है वो चिंताजनक है। अधिकारियों ने क्या ये नहीं सोचा था कि इस तरह की प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय जगत से आएगी। ब्रिटेन की जो सरकार डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी थी, भारत सरकार के साथ खड़ी थी, आज BBC के मुद्दे पर वो सरकार से सवाल पूछ रही है। इन हालात में क्या अधिकारियों को यह तय नहीं करना चाहिए था कि सही समय क्या है उस सर्वे का? अगर डॉक्यूमेंट्री और इस सर्वे को अलग अलग भी रखा जाए तो भी आयकर विभाग के अधिकारियों को कम से कम इतना तो समझना चाहिए था कि अभी डॉक्यूमेंट्री बैन का मुद्दा गर्म है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा हो रही है, उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या ये सही समय लगा उन्हें BBC के दफ्तरों पर रेड करने के लिए, BBC के दफ्तरों पर यह सर्वे करने के लिए? BBC को लेकर जो सवाल अब खड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रेस की आजादी को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, भारत की छवि जिस तरह से खराब हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? BBC की डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज नहीं हुई, सरकार की तरफ से उस पर रोक भी लगा दी गई। डॉक्यूमेंट्री हिंदी में भी नहीं थी और भारत पे किसी भी पटल पर वो नहीं दिखाई गई। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री बैन के बाद भी क्या इंतजार नहीं करना चाहिए था आयकर विभाग को कि सही वक्त पर वो इस तरह के सर्वे के लिए कदम उठाएं? क्या BBC के तमाम जो अधिकारी थे, लंदन से लेकर दिल्ली तक या मुंबई तक, उन सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर इस कार्रवाई को नहीं करना चाहिए था? इन तमाम सवालों के बीच अब भारत को बहुत सोच समझकर आगे कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की आजादी से जाकर जुड़ गया है।